हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज ट्यूसडे है एंड आज एक स्पेशल डे है। मेरी जो दादी सास है, मेरे हस्बैंड की दादी जी, उनका आज श्राद्ध है। तो जैसे सबको पता है, आप लोग को भी पता होगा, पितृपक्ष चल रहा है अभी। कनागत भी बोलते हैं हम लोग इसे। तो पितृपक्ष में जो भी हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितर जो हैं, जो एक्सपायर हो गए हैं, तो उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है। तो मेरी दादी सास जो हैं, उनका आज श्राद्ध है। तो दादी जी से तो मैं बहुत अच्छे से मिल भी नहीं पाई हूँ, क्योंकि मेरी शादी के कुछ महीनों बाद एक्सपायर हो गए थे वो। एंड सबको ही बताते हैं, मुझे बहुत अच्छे थे। मेरे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी उनको। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे अपनी दादी से। बहुत ज़्यादा केयर करते थे उनका और बहुत प्यार करते थे। एक अलग ही बॉन्ड था उनका। तो जब दादी जी एक्सपायर हुए तो हम लोग के न्यूली मैरिज हुई थी, लाइक हम लोग न्यूली वेड थे एकदम। तो मैं बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाई हूँ दादी जी से, क्योंकि फिर वो हॉस्पिटलाइज भी हो गए थे। बट थोड़े दिन, जितने 1-2 महीने थे वो हम लोग के साथ में, तो फिर अच्छे से केयर वगैरह किए थे हम उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, एकदम बेड रेस्ट पे थे वो। तो अच्छे से केयर कर रहे थे हम लोग उनकी। एंड नई नई शादी हुई थी मेरी, तो बस मैं दादी जी को अपने हाथ से खाना खिलाती थी, मेडिसिन देती थी, यही सब थोड़ी बहुत केयरिंग करते थे हम लोग। और तो बस वही, वो एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी आज श्राद्ध तिथि है। तो हम लोग के में श्राद्ध जब रहता है तो फिर ब्राह्मण जो रहते हैं ना, उनको जिमाया जाता है, भोजन कराया जाता है। तो बस वही, आज मॉर्निंग में एक ब्राह्मणी दादी जी आएंगे, तो उनको हम लोग भोजन कराएंगे। तो मॉर्निंग में बहुत जल्दी से, एकदम रश था, जल्दी तैयार होकर जाना था एंड सब प्रिपेयर करना था। तो मैं दिखाऊंगी आपको आगे कि क्या क्या प्रिपेयर किया था। तो बस इसलिए मैंने सुबह शूट नहीं कर पाई मैं। अभी सब काम हो जाने के बाद मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। मैं कॉम करूँगी, बाल ओपन करके बैठा हुआ है मैंने, तो कॉम करूँगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इंट्रो तो शूट कर लेती हूँ एक बार आप लोग के साथ बैठ के। तो फिर अभी मैं शूट करने बैठी थी। एंड मॉर्निंग में जल्दी से उठ के तैयार होके, एंड चीनी एंड चीकू भी जल्दी नहा लिए थे, जल्दी तैयार कर दिया था उन लोगों को भी। एंड जल्दी तैयार होके, चीनी का तो क्लास 9 बजे से शुरू हो गया था, तो वो अपने क्लास करने बैठ गई थी। एंड चीकू तो इधर उधर ऐसी मस्ती कर रहा था। एंड हम लोग लग गए थे किचन में प्रिपेयर करने के लिए। सब थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे थे, मिलजुल के किए। एंड मैं दिखाऊंगी आगे आपको क्या क्या बनाया था। बेसिकली तरोई की सब्ज़ी जो रहती है, वो तो मतलब मस्ट रहता है श्राद्ध वाले दिन बनाना। एंड तरोई की लाइक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है, तरोई के पत्ते की एंड तरोई की सब्ज़ी की। तो फिर तरोई की सब्ज़ी एक बनाया था मैंने। एंड एकदम सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी, बिल्कुल बगैर लहसुन प्याज की। एंड सादी टाइप की, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं, क्योंकि जो दादी जी हैं वो बहुत कम स्पाइसी खाते थे। एंड अभी जो दादी जी आए जिमने के लिए, भोजन करने के लिए, तो वो भी, उन्होंने भी बोल दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खाऊंगी भी नहीं। एंड बस थोड़ा थोड़ा खाऊंगी, लाइक बस शगुन का थोड़ा सा खा लूँगी, ऐसा उन्होंने बोला था। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सिंपल टाइप का बनाया था। तो तरोई की सब्ज़ी बनाई एंड आलू चना की सब्ज़ी बनाई थी, और खीर बनाया था। एंड छोटी वाली पूड़ी जो रहती है, कढ़ाई की पूड़ी फ्राई की हुई, वो बनाई थी। एंड और सूजी का लड्डू एंड मूंग दाल का बड़ा, वो तो मेरी मदर इन लॉ ने कल बना के रख दिया था। तो वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने बनाया था। सूजी का लड्डू मैं बनाने वाली थी, बट ऐसे मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी, बट वही बच्चों की क्लासेस चल रही थी उस टाइम, तो फिर मेरी मदर इन लॉ ने बना दिया था। और मालपुआ रहता है, मीठा मालपुआ,
वो भी लास्ट ईयर भी जब किया था हम लोगों ने तो मैंने बनाया था। मेरी मदर इन लॉ को नहीं आता वो बनाना, तो मैंने बनाया था। मेरी मम्मी बनाती थी, तो शादी के पहले मैंने देखा है 1-2 बार उनको बनाते हुए, तो फिर जैसे मेरी मम्मी बनाती है उस टाइप से मैंने बनाया था। बट अभी दिस ईयर, इस साल, जैसे कि मैंने बताया, वो दादी जी ने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा खाऊंगी नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं बनाते अभी। एंड बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइप्स ऑफ स्वीट्स पहले से ही थे, सूजी के लड्डू एंड खीर भी था, तो बस इसलिए फिर नहीं बनाया। और सुबह जल्दी जल्दी सब प्रिपेयर कर लिया। एंड दादी जी भी आ गए थे अराउंड 9:30 तक, एंड 10 के पहले पहले हो गया था हम लोग का सब काम। लाइक दादी जी जिम लिए थे उससे पहले ही, एंड बस 10 साढ़े 10 बजे तक हम लोग का भी हो गया था नाश्ता। और 10:30 बज गए थे मुझे नाश्ता करते करते, एंड चीकू के क्लास का टाइम हो गया था, तो फिर एकदम जल्दी करके शुरू हो गए थे उसके क्लासेस। तो 15 मिनट्स का मिस भी हो गया, मैंने करा नहीं पाए उसे। एंड उसके बाद जल्दी से नाश्ता करके बस बैठी उसे कराने के लिए। एंड अभी क्लास ओवर हुई है चीकू की और बस मैं बैठी हूँ इसलिए बात करने के लिए आपसे। तो आगे आप देखिए मैंने क्या क्या बनाया एंड कैसे बनाया। बहुत सिंपल प्रोसेस था, बट आप देखिए आगे। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं कुकर में तरोई की सब्ज़ी बना रही हूँ। कुकर को चढ़ा दिया है, ऑन कर दिया है गैस को, एंड एक एक करके बस एक एक चीज़ बनाते जाना है। खीर को मेरी मदर इन लॉ ने चढ़ा दिया था, तो वो बन रहा है दूसरे साइड पे इंडक्शन पे। उसे बीच में मैंने स्टीयर किया, मिक्स किया, एंड बाद में शक्कर वगैरह डालूँगी तो वो दिखाऊँगी मैं आपको। अभी तो खीर बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो बन रहा था आराम से। मीडियम कर रखा था हम लोगों ने टेम्परेचर, एंड उस पर बन रहा था आराम से इंडक्शन पे एक साइड, एंड दूसरे साइड में कुकर में सब्ज़ी बना रही हूँ तरोई की। तो सिंपल सा सब्ज़ी है एकदम नॉर्मल। तो ऑयल डाला, नॉर्मल ऑयल, एंड एक स्पून पे मैं सब सूखे मसाले निकाल लेती हूँ। मैं मोस्टली ऐसे ही बनाती हूँ सब्ज़ी। तो फिर इसमें 1 to 2 टीस्पून धनिया पाउडर एंड हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर एंड 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, बस ये लिया। एंड 4 टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया था। मैंने प्योरी बना के डाला, क्योंकि फिर वो टमाटर को कट करके भी आप डाल सकते हैं, बट वो फिर खड़े खड़े टमाटर आते हैं उसमें। तो मेरे फादर इन लॉ को लाइक बीच में जो टमाटर ऐसे थोड़े से आते हैं ना पीसेस, तो वो पसंद नहीं है, तो मैं प्योरी बना के डालती हूँ ग्राइंड करके उसे। तो ये वाली सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। तो बस ये नॉर्मल सरसों के दाने डाल दिया, साबुत जीरा डाल दिया, एंड हरी मिर्च नहीं डाल रही मैं, क्योंकि फिर तरोई के साथ मैं कभी नहीं डालती हरी मिर्च, क्योंकि तरोई एंड हरी मिर्च मिक्स हो जाती है जब पक जाती है, तो लाइक उसमें पता नहीं चलता कि हरी मिर्च कौन सा है एंड तरोई कौन सा है। तो फिर बच्चे एंड मेरी मदर इन लॉ नहीं खाती, तो फिर इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। हमेशा मैं बिना हरी मिर्च के बनाती हूँ तरोई की सब्ज़ी। लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा। तो बस ये सूखे मसाले डाल दिए, एंड टमाटो प्यूरी डाल दिया, अच्छे से उसे सेक लूँगी कवर करके हार्डली 5 मिनट्स तक, बस वो टमाटर पक जाए अच्छे से। एंड उसके बाद तरोई के पीसेस डाल दूँगी उसमें, एंड अलग से पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि तरोई जो है उसमें खुद में बहुत सारा पानी रहता है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा पानी हो जाती है सब्ज़ी, इसलिए मैं और पानी नहीं डालूँगी। बस मीडियम थिकनेस की सब्ज़ी बनेगी, एंड नॉर्मल सॉल्ट डाल दूँगी, एंड बस ये सिंपल वाली सब्ज़ी रेडी है। बन जाने के बाद मैं इसमें धनिया पत्ती ऐड कर दूँगी। तो बस ये एक सब्ज़ी बन के रेडी थी, एंड इसके बाद मैं छोले की सब्ज़ी बनाऊँगी। तरोई की सब्ज़ी जो प्रेशर कुकर में बन रही है, उससे मैंने 2 विसल आने तक पका लिया।
तो ये सब्ज़ी डन थी। तब तक फिर मैंने नेक्स्ट छोले बना रही हूँ। तो छोले बॉईल करते टाइम हम लोग उसमें लौंग, काली मिर्च, आंवला के सूखे आंवले जो रहते हैं वो ऐसे डाल देते हैं। पोटली बना के भी डाल देते हैं, चाय पत्ती भी, या फिर कई बार अलग से भी डाल देते हैं। तो बस ऐसे बॉईल किया हुआ था सब। एंड मैंने 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल डाला, क्योंकि ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी बन रही है। एंड थोड़े से मसाले मैं स्पाइसी टाइप की बनाऊंगी, मतलब बहुत ज़्यादा तीखी नहीं, बट थोड़े खड़े मसाले ऐड करूँगी। तो ज़्यादा ऑयल लिया था इसलिए मैंने। एंड इसमें साबुत सरसों डाला थोड़ा, देन साबुत जीरा डाला, एंड ये तेज पत्ता, करी पत्ता, एंड 1-2 काली मिर्च, 1-2 लौंग, 1-2 इलायची, एंड हींग, छोटा सा हींग का छौंक, ऐसे ये सब चीज़ें डाल दी मैंने। एंड टमाटो का प्यूरी अलग से ग्राइंड कर लिया था, उसमें 4-5 टमाटर के पीस, एंड अदरक, थोड़े बड़े साइज़ का अदरक, एंड हरी मिर्च 4-5, ये सब डाल के ग्राइंड कर लिया था। और ये भी अगेन बिना प्याज लहसुन की बन रही है सब्ज़ी। तो आप चाहें तो लौंग, काली मिर्च वगैरह जो ग्राइंड कर रहे हैं ना टमाटर, उसमें भी डाल सकते हैं, बट मैंने छौंक में डाल दिया था। एंड कसूरी मेथी आप डाल सकते हैं अगेन छौंक में, उससे भी टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट कसूरी मेथी ख़त्म हो गई थी हम लोग की, तो मैं नहीं डाल रही अभी। एंड जैसे कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही, बट 3-4 हरी मिर्च मैंने ऐड कर दिया था ग्राइंड करते टाइम टमाटर में। तो मैं लाल मिर्च पाउडर और नहीं डाल रही, सिर्फ ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, जिससे बहुत अच्छा कलर आ जाए एंड देखने में अच्छा लगे एंड तीखा भी नहीं हो। तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून डाल दिया मैंने, छौंक में ही डाल दिया ऑयल में। एंड छोले मसाला जो रहता है वो मैंने डाल दिया 2 टीस्पून, ये डाल रही हूँ मैं। एंड बस इसे अच्छे से थोड़ा सा भून लेना है एकदम लो फ्लेम में। और उसके बाद जो ग्राइंड किया हुआ है टमाटर का पेस्ट, टमाटर, अदरक एंड हरी मिर्च, तो इसे मैंने डाल दिया एंड अच्छे से सेक लेना है उसे। एंड मैंने इससे पहले सूखे मसाले भी ऐड किए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर एंड 1 to 2 टीस्पून धनिया पाउडर, एंड बस यही लाल मिर्च पाउडर तो मैंने नहीं डाला था, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला था। तो बस ये सूखे मसालों को भी अच्छे से थोड़ा सा भून लेना है। एंड टमाटर की जो पेस्ट है उसे डाल देना है एंड अच्छे से सेकना है जब तक एकदम ऑयल सेपरेट हो जाए एंड अच्छे से टमाटर पक जाए। तो देखिए अब इतने सब ये छौंक का सामान डाला है एंड अच्छे से सिक जाए जब ग्रेवी, तब छोले ऐड करेंगे। मैंने आज से पहले कभी भी छोले की रेसिपी शेयर नहीं करी है, पनीर की रेसिपी वगैरह शेयर करी है, तो आपने अगर नहीं देखा है उसे तो देख लीजिएगा। बहुत इजी वे में शेयर करती हूँ रेसिपी जो हम लोग डे टू डे लाइफ में बनाते हैं। तो छोले मैं आज शेयर कर रही हूँ एंड बिना लहसुन प्याज का, ये आप चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। एंड इसमें छोले की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है, लाइक ये आलू चना की सब्ज़ी है, प्रॉपर छोला नहीं है। तो आप इसे देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। एंड मैंने इसे कवर करके रख दिया थोड़ी देर पकने के लिए, जब तक ऑयल सेपरेट होगा। एंड मैंने एक और पैन ऑन किया है, तो इसमें मैं 1 टीस्पून घी डाला मैंने, शुद्ध घी। एंड खीर में डालने के लिए थोड़े बहुत नट्स लाइक काजू एंड किशमिश मैं थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ। बादाम तो आई डोंट नो, पता नहीं क्यों लेकर नहीं आए थे, मेरे हस्बैंड था या नहीं मुझे आइडिया नहीं है। एंड ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं खाते हम लोग के घर में, लाइक किसी चीज़ में डला हुआ नहीं खाते, अलग से ऐसे ही खा लेते हैं, तो इसलिए मैं बहुत कम क्वांटिटी में डाल रही हूँ खीर में। तो पहले इसे रोस्ट कर रही हूँ घी में, अच्छी तरह से ब्राउनिश हो जाएगा, तो बस इसे रख दूँगी साइड में। इसे बाद में ऐड करेंगे खीर में, मैं दिखाऊंगी आपको। तो तब तक देखिए ये ग्रेवी अच्छी तरह से पक गई है एंड इसमें ऑयल थोड़ा कम लग रहा है आपको, क्योंकि मैं कम ऑयल यूज़ करती हूँ कुकिंग में। आप चाहें तो थोड़ा और ऑयल यूज़ कर सकते हैं। एंड सिक गया है ये, देखिए ग्रेवी एकदम अच्छी तरह से सिक गई है, भुन गई है। तो अभी बस मैं सब चीज़ें ऐड करते जाऊँगी। तो सूखे मसाले भी ऐड कर लिया था मैंने, तो अभी बस इसमें थोड़े से पटाटो को मैश करके रख लिया है मैंने, तो उसे डालूँगी सबसे पहले।
ये एक हैक है। और पोटैटो को आप अगर मैश करके डालेंगे तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा थिक बनती है, थिक ग्रेवी बनती है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर आपको लहसुन प्याज आप नहीं डाल रहे हैं एंड आपको थिक बनानी है सब्ज़ी की ग्रेवी, तो आप आलू को ऐसे मैश करके डाल दें तो बहुत थिक बनती है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। एंड अभी मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, लाइक एकदम थोड़ी क्वांटिटी में इमली जो होती है ना, टैमेरिंड, वो मैंने लिया एंड उसे माइक्रोवेव कर लिया था थोड़ा सा, ताकि वो मैश हो जाए अच्छे से। एंड उसे मैश करके मैंने डाल दिया। छोले की सब्ज़ी में इमली का पल्प जो रहता है बहुत टेस्टी लगता है, ट्राई करके देखिएगा। तो बस ये सब चीज़ें ऐड ऑन हो गई है। तो अभी बस आलू मिक्स करना है थोड़ा सा मैश करके, देन थोड़े से आलू के पीसेस काट के डाल दिए थे। एंड देन छोला ऐड करना है। एंड अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको थिकनेस चाहिए सब्ज़ी की, आप उतने अकॉर्डिंग उसके आप पानी ऐड कर दीजिए। एंड देन मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा नमक जब छोला बॉईल कर रहा था तब डला हुआ था, तो इसलिए फिर मैंने देख के ऐड किया, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड बस कवर करके रख दिया उसे 5 मिनट्स के लिए, ताकि अच्छे से मसाले सब एब्ज़ॉर्ब हो जाए छोले में। एंड बस ये सिंपल सी बिना लहसुन प्याज वाली छोले की सब्ज़ी रेडी है। तो आप इसे ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनी थी। एंड बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं थी एंड मस्त लग रही थी, अच्छी लग रही थी। और लास्ट में बस धनिया पत्ती ऐड कर लेना है। एंड कसूरी मेथी मैंने स्किप कर दिया था, नहीं थी इसीलिए, बट आप उसको भी डालिएगा। आप चाहें तो छोंक में भी डाल सकते हैं एंड या तो बाद में क्रश करके भी डाल सकते हैं। तो बस ये आलू चना की सब्ज़ी रेडी है। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं खीर की तरफ। सो जैसे कि आपने देखा था बीच बीच मेरे हस्बैंड भी स्टेयर कर रहे थे खीर को, जब मैं सब्ज़ी का प्रोसेस कर रही थी तो। एंड खीर देखिए आप, ये ऑलमोस्ट बनने की कंडीशन में है। थोड़ा सा और गाढ़ा होगा तो मैं शक्कर डाल रही हूँ। एंड अब ऐसे ही डालती हूँ मैं अंदाजे से शक्कर। एकदम परफेक्ट हुआ था, बट बहुत टेस्टी बना था, सबको ही बोल रहे थे खीर। एंड थोड़ा सा उसमें केसर भी ऐड कर दिया थे मेरे हस्बैंड ने। एंड मैंने फिर वो जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे वो ऐड कर लिए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डाला था, क्योंकि अगेन बच्चे खाते ही नहीं है ड्राई फ्रूट्स डले। बच्चे तो खीर खाते ही नहीं है वैसे तो, बिल्कुल टेस्ट भी नहीं किया उन लोगों ने। बट मेरे फादर इन लॉ भी नहीं खाते ड्राई फ्रूट्स बीच में आने पे खीर पे, तो फिर नॉर्म इसलिए कम डाला था। एंड इलायची पाउडर भी डाल दिया था, छोटा सा इलायची को क्रश करके। देखिए ये इलायची डाल रही हूँ मैं। एंड बस खीर भी डन था, बहुत टेस्टी बना था ये भी। अराउंड 2 kg जो रहता है मिल्क का पैकेट, अमूल मिल्क, तो उसका बनाया था। गाढ़ा रहता है, अच्छा, तो बहुत अच्छा बना था खीर। एंड थोड़ा सा ऐसे अंदाजे से चावल डाल देते हैं। चावल तो मेरी मदर इन लॉ ने डाल दिया था।
बाकी का प्रोसेस मैंने किया था। एंड खीर भी डन है। तो अभी पूड़ियाँ उतार रही हूँ मैं। पहले तो 4 पूड़ी बिना नमक का हम लोग बनाते हैं, तो छोटी छोटी साइज़ की वो मैंने बनाई थी। तो 2 पूड़ी गौ ग्रास के लिए निकालते हैं, जो गाय को खिलाते हैं, मैं दिखाऊंगी आगे। एंड 2 पूड़ी दादी जी जब खाएंगे, जो ब्राह्मणी दादी जी है जब खाएंगे, तो उनको पहले परोसते हैं बिना नमक का, तो इसलिए बना के रख दिया था। बाकी तो बाद में फिर गरम पूड़ियाँ दी थी उनको। एंड बाकी और 5-6 पूड़ियाँ मैंने एक्स्ट्रा बना के रख ली, ताकि जब कोई खाने के लिए बैठे सब कोई, तो बच्चों को फिर वो पहले की बनी हुई पूड़ियाँ दे दूँ, क्योंकि बच्चे एकदम गर्म पूड़ी नहीं खा पाते। ब्राह्मणी दादी जी जो हैं, उनके खाने के बाद सब कोई खा लिए थे। मेरे हस्बैंड को भी नाश्ता करके ऑफिस जाना था, तो वो भी खा लिए। मेरे फादर इन लॉ भी खा लिए, एंड बच्चे भी खा लिए। एंड मेरी मदर इन लॉ भी पूजा करके आ गए थे, मंदिर की जो पूजा करते हैं हम लोग डेली वाली, तो वो भी हो गई थी। तो फिर बाद में हम लोगों ने मिल के पूड़ियाँ उतार ली थोड़ी सी। एंड बाद की जो बची हुई है वो तो मैं आफ्टरनून में हम लोग उतारेंगे। और बस फिर नाश्ता कर लिए सबको एक साथ। और इस दिन, श्राद्ध वाले दिन, पीपल का जो पेड़ रहता है उसमें जल चढ़ाना बहुत अच्छा रहता है, माना जाता है। तो मैं और मेरी मदर इन लॉ पास में ही पीपल का पेड़ है, तो वहाँ पे भी जल चढ़ाने के लिए गए थे। एंड उसके बाद ही खाए हम लोग। तो हम लोग को थोड़ा लेट हो गया था, 10:30 बज गया था। और पहले पूरा जो भोजन बना हुआ रहता है उसका गौ ग्रास निकालते हैं, गाय को खिलाया जाता है सबसे पहले। देन उसके बाद भोग लगाया जाता है भगवान जी का। एंड उसके बाद दादी जी जो है, ब्राह्मणी दादी है, वो खाए। एंड उसके बाद सब कोई खाए। सो ये देखिए, एक प्लेट में तरोई के पत्ते रख के सब भोजन का पूरा प्रसाद निकाला गया है। तो मेरे फादर इन लॉ गाय को खिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। एंड ये मैं हूँ, सिंपल सी कुर्ती, लेगिंग एंड दुपट्टा लिया है मैंने। हम लोग की दादी सास जो है, मेरी दादी जी, उनका आज श्राद्ध है, तो हम लोग श्राद्ध कर रहे हैं। तो सब कुछ बन के तैयार है प्रसाद। बस अभी दादी जी आए हैं, जो ब्राह्मणी दादी जी जो रहती है वो आए हैं, तो बस उनको जिमाएंगे, खाना खाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या बनाए हैं। ये है खीर, ये सूजी का लड्डू, ये है बड़ा, पानी का बड़ा जो रहता है। ये है छोले की सब्ज़ी, आलू चना की सब्ज़ी। एंड ये है तरोई की सब्ज़ी, सब बिना लहसुन प्याज की है। एंड ये अभी मैंने इतनी पूड़ियाँ उतारी है। अभी जब सब खाएंगे तो फिर गरम और उतारूँगी पूड़ी, फ्राई करूँगी। मीठा मालपुआ जो रहता है, हाँ, पूड़ा बोलते हैं, मालपुआ बोलते हैं, तो वो भी मैंने बनाया था लास्ट टाइम, बट आज लेट हो गया था थोड़ा सा। एंड दादी जी जो है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर उन्होंने बोला मैं बहुत ज़्यादा खाऊंगी भी नहीं, तो फिर इसलिए नहीं बनाए। एंड 2 मीठा तो हो गया है, एक सूजी का लड्डू एंड एक खीर तो हो गई है, इसलिए फिर मालपुआ और नहीं बनाया। और अभी दादी जी आए हैं, मेरी मदर इन लॉ बात कर रहे हैं उनसे बैठ के। और जो मैंने एक दिखाया पत्ते में निकला हुआ था, वो था तरोई के पत्ते। मैं सब जो भी भोजन है अभी जो बना हुआ है प्रसाद, वो सब उसको निकाल के वो गाय को खिलाया जाता है, तो उसे गौग्रास बोलते हैं। तो वो मेरे फादर इन लॉ गए हैं खिलाने के लिए। एंड बस उसके बाद दादी जी खाएंगे एंड फिर सब कोई खाएंगे। भोजन हो जाने के बाद में सब आशीर्वाद ले रहे हैं दादी जी से। एंड साड़ी एंड दक्षिणा दिया गया है उनको। और चीकू बात कर रहा है दादी जी से। ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर